नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और रोज़े की और रमज़ान मुबारक की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक सही गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज का मौजू हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है फ़ल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सबई मियाती दिफ़िन। ये दारमी शरीफ के अंदर ये हदीस मनकूल है। इरशाद फरमाता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इखलास के मुताबिक तुम्हारी नेकियां 70 गुना से 700 गुना तक कर दूँ। अगर मेरा दरियाए रहमत मौज में आ जाए तो 700 को दुगना करके तुम्हारे अजर व सवाब में इजाफा करूँ। और अगर तुम्हारा इखलास मुझे पसंद आ जाए तो तुम्हें बगैर हिसाब के अजर अता फरमा दूँ। और अगर किसी बंदे का दिल जज्बा फजूल तर हो गया तो मैं बेहिजाब उसे अपना दीदार अता फरमा दूँ। तो ये रमज़ानुल मुबारक के वादे हैं कि मेहनत कम करनी है और सवाब ज़्यादा कमाना है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा अपने मौजू से हटकर, लेकिन मौजू के बारे में ही, कि रमज़ान मुबारक के अंदर हम इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, 20 रकात तरावी पढ़ते हैं और जैसे ही रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाता है तो हम इबादतों से गाफिल हो जाते हैं। शवाल का चांद नज़र आने की देर है, चांद रात होती है और हम गफलत का शिकार फिर से हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम रमज़ान मुबारक में किन रूहानियात में, किन अनवार व तजल्लियात में रहते रहे हैं और कैसे अमाल करते रहे हैं। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत है, पूरा अशरा रहमत बरसती है। दूसरा अशरा मगफिरत है, तीसरा अशरा निजात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि निजात के बाद फिर इंसान उसी चीज में, उसी जहन्नुम में धकेल दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी बात पे आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इखलास मुझे पसंद आ जाए तो मैं बगैर हिसाब के अजर अता फरमा दूंगा, बेहद बेहिसाब अजर अता फरमा दूंगा। और बंदा जब कोई अमल करता है तो फरिश्तों को उसके अजर का पहले ही इल्म होता है। अगर बंदा नमाज पढ़ता है तो फरिश्तों को इल्म है कि नमाज का हमने क्या सवाब लिखना है। अगर बंदा सदका और खैरात करता है तो उनका भी फरिश्तों को इल्म है कि क्या सवाब लिखना है। बज़ाहिर कोई भी अमल कर ले इंसान तो फरिश्तों को, किरामन कातिबीन को पता होता है कि इसका अजर और सवाब क्या लिखना है, क्या करना। तो जब बंदा रोजा रखता है तो फरिश्ते उसका अजर और सवाब लिखने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज देता है, फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों का सवाब लिखने लगे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं हाँ मौला, हम बंदे तेरे का सवाब लिखने लगे हैं। खुदा अज़्ज़ा वजल फरमाता है ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, बाकी सारी इबादत के अजर तुमने लिखे, मगर रोजा रखने का अजर मैं खुद अता फरमाऊंगा, खुद लिखूंगा। फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह इसकी हिकमत? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये रोजादार मेरे साबर बंदे हैं, मेरी रजा के लिए इन्होंने रोजा रखा, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, ख्वाहिशात नफ्स को तरक कर दिया, गुनाह छोड़ दिए। इन्होंने कान का रोजा रखा, नाक का रोजा रखा, इन्होंने जुबान का रोजा रखा, आंखों का रोजा रखा, हाथों का रोजा रखा, हर चीज का रोजा रखा। हर चीज बुरी चीज से रुके रहे, यहाँ तक के हलाल चीज से भी रुके रहे। खाना पीना हलाल है उससे भी रुके रहे। तो मैं इन्हें, इनके सब्र पर मैंने बेहद बेहिसाब अजर अता फरमाऊंगा।
बल्कि इरशाद फरमाता है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 में, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर अता फरमाऊंगा। तो पूछा गया या बारी ताला कितना अजर अता फरमाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में फरमाता है, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ा बिही। इसने मेरे लिए रोजा रखा, मेरी सिफ्त अपनाई, मैं खुदा हूँ, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, ये मेरी सिफ्त है। नमाजी चाहे जितनी नमाजें पढ़े वही नमाजी कहलाएगा, मैं नमाज से पाक हूँ। हाजी चाहे जितने मर्जी हज अता करे वो हाजी कहलाएगा, मैं हज करने से पाक हूँ। ज़कात देने वाला चाहे जितनी मर्जी ज़कात दे दे वही ज़कात देने वाला होगा और सखी कहलाएगा, मैं ज़कात देने से पाक हूँ। मगर रोजेदार की एक सिफ्त ऐसी है कि वो सिफ्त उसकी नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक खाता वो भी नहीं, खाता मैं भी नहीं, पीता वो भी नहीं, पीता मैं भी नहीं। ना खाना और ना पीना मेरी सिफ्त है, मैं खुदा हूँ, खाने पीने से पाक हूँ। बंदा माह रमजान में सुबह से शाम तक मेरी सिफ्त अपनाता है। ये बंदा ना खाता है और ना पीता है। फ़इन्नहु ली, ये रोजा मेरे लिए है और मेरी सिफ्त का मजहर है। फरिश्तों, इसकी जज़ा तुम तब लिखो जब तुम्हारे हिसाब में हो। अना अज्ज़ा बिही, रोजे की जज़ा मैं ही जानता हूँ और मैं ही अता फरमाऊंगा। या अल्लाह, तू रोजेदार को क्या जज़ा देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो भी दूं तुम्हें क्या। हजरात, आप जानते हैं कि रोजे की जज़ा क्या है? यकीनन हम नहीं जानते, बल्कि अल्लाह के आशिक मर्दाने फ़कीर औलियाए कराम इस राज तक पहुँचे। वो समझ गए, उन्होंने कहा कि इस हदीस कुदसी को अगर दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो मसला समझ में आता है कि रोजेदार की जज़ा क्या है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि इस हदीस को अगर यूं पढ़ा जाए, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ा बिही, तो माना ये होगा, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरी सिफ्त है, इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। वजाहत कुछ यूं कि नमाजी नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती है, हाजी हज करे तो जन्नत मिलती है, काजी इंसाफ करे तो जन्नत मिलती है, कारी कुरान पढ़े तो जन्नत मिलती है, गाजी जहाद करे तो जन्नत मिलती है, सखी सखावत करे तो जन्नत मिलती है। मगर कुर्बान जाए रमज़ान मुबारक की अनवार व तजल्लियात पर, रमज़ान मुबारक की शान पर, कि जब रमज़ान मुबारक में इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने वाले को जन्नत वाला खुद मिलता है। रोज़ा रखने वालों, तुम्हें मुबारक हो। कितनी मुबारक दूं कि रोज़े का सिला क्या है, रोज़े का बदला क्या है। सुन लो, यकीन कर लो, बेखुद हो जाओ, मस्त हो जाओ कि रोज़ा रखने वाले का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद ज़ाते बबरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।